हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 03 ऑफ व्हाट लाइन एंड प्लेन। तो बच्चा हमने टोटल 2 लेक्चर कवर कर दिया, जहां पर लेक्चर नंबर 01 में हमने 4 इक्वेशन का डिटेल में प्रूफ देखा। 4 इक्वेशन, यस, एक वेक्टर इक्वेशन के 2 इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन के 2 इक्वेशन डिटेल में प्रूफ किया है। लेक्चर नंबर 02 में हमने वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पर टोटल 6 न्यूमेरिकल्स कवर किया। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये न्यूमेरिकल्स मैंने एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 2 ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड से उठाया था। आज के लेक्चर में हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। चलो एक छोटा सा रिकैप कर देते हैं। आप लोग मुझे बताओ, एक इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या चाहिए? 3D लाइन के लिए क्या चाहिए? पॉइंट और प्यार, पॉइंट और प्यार, पॉइंट और प्यार। पॉइंट मतलब वो लाइन पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट दे दो, x1 y1 z1 या i पोजीशन वेक्टर दे दो, कुछ भी चलेगा, उस लाइन पर पॉइंट चाहिए। प्यार मतलब उस लाइन से कोई पैरेलल या उसका डायरेक्शन रेशियो। प्यार मतलब यही होता है, पैरेलल या तो फिर डायरेक्शन। चलो देखते हैं। यहां पर देखो, वेक्टर इक्वेशन में आप लोग को मालूम होगा ये लाइन है। अगर मैंने आप लोग को किसी को बोल दिया कि बच्चा देख, ये जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, यस ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है? ए। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ए बार। प्लीज पोजीशन वेक्टर मैंने बता दिया, एक लाइन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इस लाइन का वेक्टर फॉर्म में नहीं है, यहां से ओरिजिन से एक लाइन जाता है, ओके। और यहां पर एक लाइन इससे पैरेलल है, एक वेक्टर इससे पैरेलल है, मतलब ये मेन लाइन होता है, ये मेन लाइन होता है। देखो ध्यान से सुनो, मेन लाइन कहां से पास हो रहा है? एक पॉइंट से, और इससे पैरेलल। मैंने बोला 2 ही चीज चाहिए, पॉइंट और प्यार, पॉइंट और प्यार। प्यार मतलब पैरेलल वेक्टर बोल दो या फिर डायरेक्शन रेशियो बोल दो। तो इसका इक्वेशन कैसे आता था? इक्वेशन निकालने के लिए आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा वी बार। नाउ व्हाट डज इट मीन? आर बार क्या होता है? आर बार कोई भी एक, जैसा हम लोग को इक्वेशन में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। जैसे ये x और y क्या होता है? एक मूविंग पॉइंट होता है, मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट मतलब यही सब, ये भी x, y है, ये भी x, y है, ये भी x, y है, ये आप लोग को पता होगा। तो वैसे ही आर बार भी वैसे मूविंग पॉइंट होता है, मूविंग पॉइंट जनरल टर्म बोलते हैं अपन। चलो लेट इट भी। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा, अगर लाइन है, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे में क्या था बच्चा? बता। ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, एक का पॉइंट का नाम है ए, दूसरे पॉइंट का नाम है बी। अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? ए बार। इसका पोजीशन वेक्टर क्या? बी बार। अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया इसका इक्वेशन बताओ, तो तुम लोगों को मैंने बताया क्या चाहिए? एक इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और प्यार चाहिए। पॉइंट तो 2 है, पॉइंट 2 इसको बोल सकते हो, इसको जनरली हम लोग इसको बोलेंगे जो पहला दिखता हो। तो आर बार इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ए बार प्लस लैम्बडा। ए लैम्बडा के बारे में बात अच्छा हुआ है, स्केलर है। अच्छा, बी यहां पर देखो, प्लीज डोंट राइट दिस बी बार। तो यहां पर क्या चाहिए? मैंने बोला पॉइंट, पॉइंट तो ये हुआ। प्यार, प्यार मतलब क्या होता है? इससे पैरेलल वेक्टर या फिर डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो बना लेते। एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो जब 2 पॉइंट दिया रहता तो उधर का माइनस इधर का, ये हो गया। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स किए थे। याद करो बच्चा, परपेंडिकुलर के बारे में बात करो, सब कुछ बात हुआ है ना। तीसरा जो आज के लेक्चर में देखने वाले, सेम ये लाइन है, किधर से पास हो रहा है? एक पॉइंट है। अब यहाँ पर बार वगैरह नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि कार्टेशियन, कार्टेशियन मतलब एक्स वाई जेड के टर्म में आएगा। समझ लो, ये पॉइंट का नाम है x1, ये पॉइंट का नाम है y1, ये पॉइंट का नाम है z1। यहाँ पर r नहीं लिखते, यहाँ पर कोई भी रैंडमली पॉइंट लिखते हैं जिसका नाम क्या रहेगा? x y z। जैसा यहाँ पर एक लाइन बनाता है, x y रहता है मूविंग पॉइंट, वैसा यहाँ पर एक मूविंग पॉइंट रहता है x y z। भाड़ में जाने दे। अच्छा, इसका डायरेक्शन रेशियो बता देता हूँ। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। मैंने बोला था एक लाइन का अगर इक्वेशन चाहिए तो 2 चीज पता होना चाहिए। सर बार बार रिपीट कर रहे हो? हाँ, रिपीट करना जरूरी है। क्या चाहिए? पॉइंट जो है और डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या होता है? बोलो, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। बच्चे इतना लिख के छोड़ देने का। मालूम है ना, ये सबको इक्वेशन प्रूव किया था। इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? लैम्बडा। ये सबका वैल्यू एक ही आता है, लैम्बडा। मतलब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। नाउ चौथा जो फाइनलाइज करने का बोर्ड में बहुत फेमस है, ये 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट से पास हो रहा है। देखो ना, ये भी तो सेम था, ये कितना इजी था। पॉइंट पैरेलल, 2 पॉइंट। यहाँ पर क्या है? पॉइंट पैरेलल नहीं है, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना। यहाँ पर ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है। ये देखो, ये ए लिख देते, ये बी लिख देते, बार वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चा मैंने तुम लोगों को बोला डायरेक्शन रेशियो पैदा कैसा होता है? अगर एक लाइन है, 2 पॉइंट रहेगा, उधर का माइनस इधर का। तो यहाँ पर देखो, इसका नाम क्या है? x1 y1 z1। इसका नाम क्या है? x2 y2 z2। ठीक है, चलो फॉर्मूला सेम इसकी जैसी रहेगा। क्या लिखने का? ये मेन पॉइंट है। x माइनस x1 नीचे कुछ तो रहेगा, y माइनस y1 नीचे कुछ तो रहेगा, z माइनस z1 नीचे कुछ तो रहेगा।
बात ये है नीचे क्या रहता है, ए बी सी, ए मतलब डायरेक्शन रेशियो, पहला वाला डायरेक्शन रेशियो उधर का माइनस इधर का, बोलो x2 माइनस x1, उधर का माइनस y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर में ये दोनों का हो गया था। प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज करके एक बार रिकैप करो, फिर ये वाला सम चालू करते हैं। सो गाइस, आज का पहला सम मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन आज का पहला सम एक बार रीड करो। फाइंड आउट कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन बोल दिया, वही कार्टेशियन इक्वेशन कितना सीखा, 40-50 नहीं, सिर्फ 2 ही सीखा है। चलो ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, देखो पॉइंट मिल गया एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो, दोनों चीज रेडीमेड दे दिया बच्चा इसने। मैंने आप लोग को एक चीज बोला था, प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना चाहिए आप लोग। मैंने बोला था एक इक्वेशन के लिए 2 ही चीज चाहिए, पॉइंट और प्यार, पॉइंट इधर से प्यार इधर से, बस खत्म करो। और कार्टेशियन में x माइनस x1 अपॉन में a, ये a b c है, बस खत्म। देखो अभी यहाँ पर मैं तुम लोग को आंसर चेक करना भी सिखाऊंगा। पहले तो एक काम करो, एक्टिंग करो 2 मार्क्स के लिए। पहले क्या लिखोगे, द कार्टेशियन, बोलो क्या लिखोगे, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। अपने मन से इंग्लिश लिखा फेल हो जाएगा, ध्यान से देख, मैं यहाँ से चिपका रहा हूँ। लाइन पासिंग थ्रू व्हाट, पासिंग थ्रू ऐसा लिख दो, a इसको लिख दो x1 y1 z1, यहां से पास हो रहा है एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो। नोटिस करो मैं जनरल टर्म में लिख रहा हूं, हैविंग डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज a b c इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या बच्चा बोलो, इज गिवन बाय x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c। बरोबर है। चलो बताओ हियर x1 क्या है, y1 क्या है, बोलो हियर x1 का वैल्यू बोलो, x1 क्या है, x1 क्या है, देखो यहाँ पर -1, y1 क्या है 2, z1 क्या है 1, बरोबर है। और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 जो पहला रहता है a, फिर b का वैल्यू क्या है 3, c का वैल्यू क्या है 1, बस हो गया। इसको उठा के इसके अंदर फेंकने का, खत्म करो, कहानी खत्म। x माइनस x1 का वैल्यू देखो -1 है बच्चा, एक चीज याद रखना, -1। क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा है, कैन वी राइट लाइक x प्लस 1, क्योंकि यहां पर समझो ये x माइनस x1 का वैल्यू -1 लिखेगा तो माइनस माइनस प्लस, एक काम करो डायरेक्टली लिख दो अपॉन व्हाट, a बोलो क्या है 2, आगे बोलो y माइनस y1, y माइनस y1 का वैल्यू क्या है 2 है, अपॉन व्हाट 3, z माइनस z1 का वैल्यू देखो 1 है तो यहाँ पर 1। इफ इन केस ये -1 होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, इतना चीज तो मालूम है। अपॉन व्हाट क्या लिखेंगे 1। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाता है, यहाँ पर क्या मिल जाता है 2 मार्क्स मिल जाता है। ये कितना इजी था तुम लोग मुझे बताओ, इससे ये कुछ है क्या सम, कुछ भी है बच्चा ये तो, लेकिन कुछ बच्चे को है ना, मैं तुम लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, सेल्फ वेरिफिकेशन। क्या लिखा मैंने, सेल्फ वेरिफिकेशन। खुद से आंसर मैच करो कि आंसर राइट है या रॉन्ग है। सेल्फ वेरिफिकेशन क्या करने का बच्चा, तुम लोग को ये टीचर लोग ने बहुत पहले से सिखाया और मैंने भी सिखाया। अगर एक लाइन है, इसका इक्वेशन है 3x + 2y = 5। अगर मैं बोलूँगा कि बच्चा ये बता, यहाँ पर चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर समझो y लिखा और यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया 6। अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँगा क्या 2,0 इस लाइन पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, याद करो क्या 2,0 इस लाइन पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, x के जगह पे 2 डालोगे, y के जगह पे 0 डालो। जरा देखो इसके अंदर 3 2 + 0, यस आ रहा है 3 2 6, मतलब यस ये पॉइंट आ रहा है। लेकिन अगर मैंने किसी बच्चे को बोला क्या 3,2 इस लाइन पर आ रहा है, तो ये देखो अगर सेटिस्फाई हुआ तो बोलने का हाँ सही है, तो x की जगह पे 3 डालो, y के जगह पे 2 डालो। प्लीज ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, 3 प्लस y के जगह पे 2, 3 3 9 + 2 11 हो रहा है। RHS मैच नहीं हो रहा है, ये बच्चा ये सब सिखाया मैंने। तो अब क्या बोलना क्या चाहते हो सर आप बताओ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, तेरे को ये मालूम पड़ा इस लाइन का बोलो, इस लाइन का इक्वेशन क्या मिला, x + 1 अपॉन में 2, y - 2 अपॉन में 3, z - 1 अपॉन में 1। बच्चा तेरे को मालूम है इस लाइन पर लाखों पॉइंट है, लाखों करोड़ों पॉइंट है, इस लाइन पर लाखों करोड़ों पॉइंट है। क्या सब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए? सेटिस्फाई का मतलब समझता है, इधर कुछ तो वैल्यू रहेगा ना, एक्स वाई जेड सबके सब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई मतलब अगर ये उठा के इसमें डाल दिया तो LHS RHS मिडल HS सब मैच हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये जरा ये एक पॉइंट तो मालूम है, शायद एक पॉइंट मालूम है, बाकी का पता नहीं, -1 2 1। चलो एक काम करो, इसके अंदर फेंक के मारते हैं, आंसर राइट है या रॉन्ग है देखते हैं। चलो बोलो क्या आएगा, x की जगह पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे, बोलो x की जगह पे क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनो। x की जगह पे -1 लिख दो, -1 + 1 कितना हो रहा है 0/2, तो कितना आ रहा है 0। यहाँ पर 2 - 2
2 माइनस टू, बोलो ना 2 माइनस टू क्या हो रहा है, 2 माइनस टू 0 अपॉन में 3 0, यहाँ पर 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 0, मतलब सब मैच हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर कर लो बच्चा, ये सब चीज़ क्लियर कर लो कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। आगे चल के और भी चीज़ें सीखेंगे ना, टेंशन मत लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्लीज़ इसको कॉपी करो, एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी प्लीज़। चलो गाइस, यहाँ पर सम नंबर 7, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू व्हाट। ये देखो 2 पॉइंट दिया है, ए दिया है, बी दिया है। बच्चा यहाँ पर देखो मैंने सिर्फ ऐसा टाइम पास के लिए बना दिया, समझ लो ये ऐसे ही इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। मैं आप लोग से पूछता हूँ, अगर यही क्वेश्चन में कार्टेशियन की जगह पे सिर्फ वेक्टर वर्ड होता तो क्या करते हैं। देखो ना, वेक्टर इक्वेशन का भी है, मैंने तुम लोग को सिखाया। अगर समझो वेक्टर चाहिए तो क्या लिखोगे, आर बार इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक पॉइंट दे दो, हाँ, प्लस लैम्बडा, और क्या चाहिए बोलो सर, प्यार चाहिए। प्यार कैसे मिलेगा, प्यार या तो पैरेलल वेक्टर होना चाहिए या तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, बी बार माइनस ए बार। देखो इसी क्वेश्चन में कल के दिन इधर छोटा सा छेड़खानी कर दिया तो बच्चे लोग टेंशन में आएंगे, अरे सर ने सिखाया नहीं, मैंने सिखाया। ए बार क्या होगा, -1i 2j प्लस 1k कैप। अच्छा बी बार ये वाला माइनस ये वाला करोगे तो तुम लोग को बी बार माइनस ए बार मिल जाएगा, आई जे के चिपकाने का। लेट बी बार बी द व्हाट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एंड ए बार बी द व्हाट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो या फिर पैरेलल वेक्टर इज गिवन बाय बी बार माइनस ए बार। इसको लिख दो, मैंने सब कुछ सिखाया बच्चा प्लीज। लेकिन कार्टेशियन में क्या होता है, कार्टेशियन में बहुत ही सिंपल होता है, एक्स माइनस पॉइंट, वाई माइनस पॉइंट और जेड माइनस Z1 अपॉन व्हाट, ये पॉइंट होता है। डायरेक्शन रेशियो कैसे का, ए बी सी नहीं है तो क्या लिखोगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, ये देखो दोनों बता दिया इसी क्वेश्चन में, आप लोग खुद से कर सकते हो। चलो, एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू व्हाट, ए एंड बी का नाम लिख देते क्या, x2, 2 ही मार्क्स का आता है, y2 और z2, बराबर है। चलो इस गिवन बाय क्या लिखोगे, इस गिवन बाय, बहुत ही सिंपल है, इस गिवन बाय इसको ऑप्शन में नहीं डाल सकते। जिस हिसाब से मैं सिखा रहा हूँ ना बच्चा, वैसा सीखोगे तो बहुत ही चिंदी लगेगा। आप लोग रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, इसका इक्वेशन क्या है, नहीं फॉर्मूला बनाना सीखो। नीचे क्या आएगा, ए बी सी नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर थोड़ा मेहनत है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अच्छा एक और डाउट आता है बच्चे लोग को, प्रीवियस वाले में जब मैं वेरिफिकेशन किया ना तो बच्चे अच्छा हर बार 0 आना चाहिए, हर बार 0 आएगा ऐसा नहीं है, हर बार 0 आएगा ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल, मतलब हर बार 0 आएगा नहीं, देखते ना, सब्र रखो ना बच्चा। चलो हियर बोलो x1 क्या है, x1 पहला वाला पॉइंट बोलो -1, y1 क्या है 2, z1 क्या है 1, पहला वाला लिख रहा हूँ x1 y1 z1। अच्छा x2 क्या है, दूसरा वाला बोलो, चलो 1, y2 3, z2 0। चलो इसके अंदर उठा के फेंक के मारने का, बस कितना प्यार मोहब्बत से होता है। बोलो देयरफॉर व्हाट क्या हो जाएगा, x माइनस x1 क्या है, देखो ये -1 लिख के फिर से मेहनत करोगे, एक काम करो ना डायरेक्टली लिखो, अभी तो 12th स्टैंडर्ड में अपन ये डायरेक्टली लिखो, माइनस है ये क्या आएगा +1, क्या हो जाएगा ये +1 अपन में। चलो y माइनस y1 का वैल्यू देखो 2 है, सिर्फ 2 लिखने का। ये अगर -2 होता तो क्या लिखते हैं -2, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता, मेहनत क्यों करना है सर। आगे बोलो z माइनस z1 क्या है 1 अपन व्हाट, बोलो अभी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 क्या है -1। बोलो याद रहेगा बच्चा, अरे यस और नो प्लीज बोलना सीखो। यहाँ पर बोलो y2 क्या है, y2 माइनस y1 3 माइनस 2। चलो इधर लिख दिया मैंने, गलती कर दिया। चलो 0 माइनस z2 माइनस z1। चलो बोलो x प्लस 1 अपन व्हाट, ये माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या आ जाएगा 2, y माइनस 2 आंसर क्या आएगा 3 माइनस 2 1, z माइनस 1 आंसर क्या जाएगा -1। प्लीज डोंट राइट कि माइनस ऊपर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं चलता, x हमेशा सिंगल होना चाहिए, इसके आगे कोई चिपकना नहीं चाहिए, प्लस में होना चाहिए। y 2y नहीं चलेगा, 3y नहीं चलेगा, 3z नहीं चलेगा, -z नहीं चलेगा, हमेशा z x y z सिंगल चाहिए इक्वेशन में। ये आ गया तुम लोग का इक्वेशन। नाउ मैं कुछ बच्चों से डिस्कस करना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरी बात सुनना चाहिए, मैं इसके बाद जरूर डिस्कस करूँगा ताकि तुम लोग का कंसेप्ट एक अलग लेवल पर चले जाए। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ आप लोग को इसका इक्वेशन मालूम पड़ गया, क्या इक्वेशन क्या मिला, सेल्फ वेरिफिकेशन इक्वेशन क्या मिला, x प्लस 1 अपॉन में 2, y माइनस 2 अपॉन में 1, z माइनस 1 अपॉन में -1, बराबर है यस और नो। चलो चेक करते हैं, इस लाइन का इक्वेशन ये मिला। अच्छा इस लाइन पर लाखों पॉइंट है, लाखों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन लाखों पॉइंट का पता नहीं, मेरे पास 2 पॉइंट है। चलो देखते हैं दोनों 2 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। चलो ए वाला देखो, x y z के जगह पे a डालो, जैसे इसमें माइनस देखो यहाँ पर सर वापस जीरो क्या आ रहे हैं, 0 0 0 आ रहा है। मेरी बात सुन, इसका तो हो जाता है, इसको चेक करते हैं। चलो हर बार 0 नहीं आएगा मैंने बोला,
ये पॉइंट के लिए हमेशा 0 आता है, लेकिन आगे बी सी डी, अरे लाखों पॉइंट है। चलो एक काम करते हैं, वेरीफाई करते हैं इसको। चलो फेंक के मारो, एक्स की जगह पे बोलो, एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, 1 डालो, एक्स की जगह पे, अच्छा एक्स की जगह पे 1 डालो, 1 + 1 अपॉन नॉट ये क्या 2, वाई की जगह पे डालो 3 - 2 अपॉन नॉट 1, ठीक है। जेड की जगह पे 0 डालो, 0 - 1 अपॉन में -1, सॉल्व करो, 1 + 1 2, 2 अपॉन 2 कितना आ रहा है 1, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 अपॉन 1 आएगा, 0 - 1 -1, नीचे भी -1 है तो -1 कैंसिल, ये देख, समझ पा रहे हो ये चीज़, अरे हाँ है ना, देखो सेटिस्फाइड हो गया। नाउ चेंज करूंगा, अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन, ओके। मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ ताकि है ना बच्चा लोग, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया क्योंकि मुझे ना कुछ मैसेज आया था कि सर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेते हो ना, मैंने बोला हाँ। अच्छा ये चालू करने से पहले मैं छोटा सा मेरा खुद का एक प्रमोशन करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग का बहुत सारा मैसेज है कि सर आपका ऑफलाइन क्लास भी है क्या, तो आंसर इज यस। हमारा खुद का एक ऑफलाइन सेंटर है, विक्रोली ईस्ट में है, संस्कृति साइंस ट्यूटोरियल नाम का, तो आप लोग वहाँ पर एनरोल कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। बहुत कम सीट होते हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ। मैं प्रमोशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे मैसेज करते हैं सर आपका ऑफलाइन क्लास कहाँ है, ऑफलाइन क्लास कहाँ है। मैं अपने कम्युनिटी टैब पर भी इसको डाल दूंगा, आप लोग देख लो, ठीक है बच्चा। प्लीज़ बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हो ना, तो हमको भी अच्छा लगता है कि आप लोग पूछ रहे हो, बट क्या है ना, सबका आंसर एक ही साइड दे देता हूँ एक ही वीडियो में बना के, ठीक है। चलो तो हमारा ऑफलाइन क्लास है खुद का। चलो यहाँ पर, अब यहाँ पर है ना मैं कुछ चीज़ें लिखना चाहता हूँ, देखते कितने बच्चे लोग को ये चीज़ समझ पा रहे हैं। मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, बस थोड़ा सा चेंजेस किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, कुछ नहीं, यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 - 1, यहाँ पर क्या आ रहा है 0। अब मुझे टीचर लोग ने क्या सिखाया था मालूम है, एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट, इन्फिनिटी। यस बच्चा, यस, मुझे भी टीचर ने यही सिखाया था। 0 अपॉन 0 की बात नहीं कर रहा हूँ, एनीथिंग, जहाँ पर एनीथिंग 0 नहीं होगा। तो क्या मैं इसको इन्फिनिटी लिखूं, तो क्या मैं इसको इन्फिनिटी लिखूं, चलो लिखो, अरे ठीक है अपने मन से समझो, लिखूं, चलो इन्फिनिटी लिखूं, तो आंसर नो। आप लोग इसको इन्फिनिटी नहीं लिख सकते। अरे बच्चा ये सॉल्व नहीं, ये रेशियो बता रहा है नीचे वाला, इट इज इंडिकेटिंग ओनली रेशियो। हाँ प्लीज ये चीज मत सोचना कि यहाँ पर 0, अरे हो सकता है, अरे बच्चा जो ज्यादा सोचता है ना उसके लिए हो सकता है कि वो लोग इन्फिनिटी लिखने की कोशिश करें। नहीं बच्चा, ना पाप लगेगा। ये एनीथिंग अपॉन 0 नॉर्मल मैथ्स में यस, यहाँ पर ये रेशियो बता रहा है, समझ पा रहे हो। मैं -1, मुझे मालूम है टीचर लोग बोलते कि 1 मत लिख, अरे 1 नहीं, मैं दिखा रहा हूँ ताकि मालूम पड़े कि भाई सी वाला जो पार्ट है ना रेशियो -1 है। प्लीज आप लोग ये माइनस को ऊपर नहीं फेंक सकते। हाँ जेड हमेशा सिंगल चाहिए, इसके आगे कोई चिपकना नहीं चाहिए। जैसे अपने लाइफ में एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ कोई चिपकेगा तो तकलीफ होता है, वैसे इस एक्स के साथ भी कोई नहीं चिपकना चाहिए, साथ में वाई के साथ और जेड के साथ भी, ठीक है। अरे हाँ यार, तो ये चीज़ समझना चाहिए। मैंने तुम लोगों को यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस किया, काम आएगा फ्यूचर में, ठीक है, कॉपी कर लो। सो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 एक बार आप लोग रीड करो और मुझे बताने की कोशिश करना कि क्या है। रीड करो बच्चा, आप लोग प्लीज बच्चा रीड करो रीड हो सकता है। इफ ए बी सी आर द 3 पॉइंट, चलो बाप को मत सिखा, दिख रहे 3 पॉइंट है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का कार्टेशियन इक्वेशन, इतना तो समझ गया। एंड शो दैट ये पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, इसका थोड़ा मसला है सर, लेकिन ये तो इधर तक तो मुझे मजा आ रहा है, इधर तक तो स्माइल आना चाहिए चेहरे पे, इधर तक तो आता है। लेकिन साला ये क्या लिखा है इसके बारे में बात नहीं कर सकते, है ना। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला देखो, इधर तक तो स्माइल आता है। चलो ए बी का कार्टेशियन इक्वेशन तो निकाल सकते हैं। वीडियो पॉज करके एक बार कोशिश करना, आप लोग खुद निकालो। देखो मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा है, वीडियो पॉज करो और देखो। चलो वीडियो पॉज करो आप लोग। चलो यहाँ पर वीडियो पॉज करेगा तो ठीक है। देखो मेरे को है ना यहाँ पर चाहता हूँ कि आप लोग एक ऑफलाइन जैसा फील करो। यहाँ पर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ये तो मालूम है। चलो आपको मत सीखा, ए और बी के बारे में बात हो रहा है। ए और बी बोलो, x1 क्या है -2, y1 क्या है 3, z1 क्या है 4, बरोबर है। x2 क्या है 1 1 2। सर आप इसको पिक्चर में क्यों नहीं ले रहे हो, तो बच्चा सिंपल तेरा क्वेश्चन है तो सिंपल मेरा आंसर होगा। लाइन ए बी का कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए तो सी भाड़ में जैसा लेता हूँ। चलो बोलो, x
माइनस माइनस x1 का वैल्यू क्या, x1 का वैल्यू -2 लिखने से अच्छा डायरेक्टली लिख, अच्छा चलो लिख देता हूँ, चलो नहीं तो बाद में तुम लोग नाराज हो जाओगे साले। y माइनस y1 3 है, z माइनस z1 क्या है 4, आगे x2 माइनस x1 1 माइनस 2, ये तो आता है, इधर वाले कॉपी करना रहता है। ये देख मैं कितना सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ, तुम लोग देखो अपनी तारीफ अपने मुँह से कर रहे हो सर, अक्सर यही होना चाहिए, दूसरा नहीं कर रहा तो खुद से कर लो। z2 माइनस z1 2 माइनस 4, आगे बोलो x लास्ट है चिपका दो +2, ये प्लस हो गया 1 + 2 कितना हो गया 3 इज इक्वल टू क्या आएगा y माइनस 3 1 माइनस 3 कितना होता है -2, z माइनस 4 2 माइनस 4 इज वॉट -2, इसको कैंसिल मत करना, x सिंगल y सिंगल z सिंगल, नीचे a b c होता है, ये 0 होएगा तभी भी इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज नथिंग बट ये क्या है, ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, हाँ ठीक है, तेरे को कंसेप्ट समझ रहा है ना, नहीं सर मजाक किया, आपका हैंडराइटिंग अच्छा है, बहुत सही। बच्चा मुझे क्या बोला है, शो एट द पॉइंट ए बी सी, कोलिनियर को तोड़ो जरा, को का मतलब होता है सेम, लीनियर को तोड़ो लाइन, तो सेम लाइन पर होना चाहिए, इस सेम लाइन पर तीनों पॉइंट, अरे मालूम है इक्वेशन मिल गया, तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। अभी देख बच्चा समझने की कोशिश कर, ये ए है और ये बी है, अरे छोड़ना ए है, हाँ लिख दे ए बी, इसका इक्वेशन दिया, इक्वेशन क्या मिला x + 2 अपॉन में 3 y - 3 अपॉन में -2 z - 4 अपॉन में -2, दिख रहा बच्चा, यस। मैं अगर आप लोग से बोलूंगा कि क्या ये पॉइंट 3 2 -8 क्या इस लाइन पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप लोग कैसे जजमेंट लेते हो, सोचो। ग्रेट, अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पर आ रहा है, सेटिस्फाई किया। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 लेक्चर नंबर 01 से सिखाते आ रहा हूँ, सेटिस्फाई का मतलब क्या हो रहा है, समझ पा रहे हो ये चीज। अच्छा इस इक्वेशन को कौन कौन सेटिस्फाई करेगा, मैं देखो ये पॉइंट सब पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई का मतलब जब x y z का वैल्यू इसके अंदर फेंकोगे तो सब सेम आना चाहिए, ये पॉइंट नहीं, ये आउट ऑफ कवरेज एरिया है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब समझ गया। चलो देखते। अच्छा अगर मेरा क्वेश्चन ये कि अगर C ने, ये पॉइंट है, पता नहीं इस पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर इस C ने इसको सेटिस्फाई किया तो मैं बोलूंगा ये C भी इसी लाइन पर आ रहा है, और ये C इधर ही लाइन पर आ रहा है, कहीं पर भी C दे दो, मतलब A B C भी सब एक ही लाइन पे, तो हम लोग बोलेंगे अच्छा ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर, तो ये कोलिनियर है। अगर इसने सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये C इस लाइन पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ क्या लिखोगे, इफ C 4, -1, 0 सेटिस्फाई दी अबाव इक्वेशन, अगर इसने सेटिस्फाई किया अबाव इक्वेशन देन C लाइज ऑन द सेम लाइन। ये थोड़ा नीवन लिखा, तुम लोग समझो, तुम्हारे लिए, तुम लोग को नहीं लिखना रहेगा मत लिखो। मैंने लिखा अगर C ने सेटिस्फाई किया अबाव इक्वेशन मतलब ऊपर वाला मत देख रहे भाई, इसके ऊपर ये होता है अबाव इक्वेशन देन C लाइज ऑन द सेम लाइन, ठीक है, मतलब A B C आर व्हाट कोलिनियर। चलो देखते हैं, चलो यहाँ पर पुट C मतलब क्या है 4 -1, 0 विच इज नथिंग बट x y z इन अबाव इक्वेशन। चलो पुट अप करते, चलो देखते, चल रहे बच्चा स्टार्ट करते। आप लोग बोलते ना हमेशा 0 0 0 आएगा, नहीं 0 0 नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। चलो देखते हैं, x की जगह पे क्या लिखोगे 4 + 2 अपॉन में 3, हाँ आगे y के जगह पे क्या लिखोगे -1 -3 अपॉन में -2, z के जगह पे 0 -4 अपॉन में -2 है, 4 + 2 6 अपॉन 2 6 अपॉन 3 2 होता है, 2 हो गया। चलो एक मिनट अच्छे से लिखता हूँ, 6 अपॉन में 3 -4 अपॉन में -2 -4 -2 3 1 से 3 2 से माइनस कैंसिल 2, यहाँ पर 2। यस बच्चा यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर देयरफॉर व्हाट, ये समझा या नहीं समझा, ये तो एक्स्ट्रा बात है, ये तो ऐसे टाइम पास के लिए किया है। चलो हटा दो क्या इसको, चलो ठीक है, तुम लोग समझ गए या नहीं समझे, ये समझे या नहीं समझे, अरे बोलना बच्चा, मेरी जान बोल तो ये समझा या नहीं समझा। इफ C इसको सेटिस्फाई किया तो बोलने का हाँ, इसका मतलब व्हाट क्या लिखोगे, देयरफॉर व्हाट C लाइज ऑन द सेम लाइन, देयरफॉर C लाइज ऑन द सेम लाइन। अगर सेटिस्फाई का मीनिंग समझो, इसको फेंक के मारोगे तो सब सेम होता है ना, LHS RHS मिडल HS जो भी बोल सकते हो,
सेम होता है तो बोलने का यस, सी लाइज ऑन, देयरफॉर सी लाइज ऑन द सेम लाइन, देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर व्हाट कोलिनियर, ए बी सी आर व्हाट कोलिनियर। एक बच्चे को मैंने बोला इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब वो बोल रहा है कि सर ए बी सी, नहीं ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है, ए सी बी, ए समझ पा रहे हो, सी ए बी, कुछ भी हो सकता है, बस हम लोग को तीनों पॉइंट को साथ में बोलना है, इसलिए पॉइंट ए बी सी बोल रहे हैं। इट कैन बी ए सी बी, साथ में बोलने के लिए सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बस तीनों पॉइंट एक लाइन पर है, कहीं से भी अगड़म तिगड़म हो जाए हम लोग बोलेंगे तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। तीनों पॉइंट को जैसा भी ए बी सी बोल, सी ए बी बोल, बी ए सी बोल, कोई मैटर करता नहीं है। ये हो गया सम। तो यहाँ पर देखो देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर व्हाट कोलिनियर, हैंस प्रूफ। अच्छा मैं एक छोटा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक्स्ट्रा, क्या लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है? मेरा क्वेश्चन सिंपल है, हो रहा है क्या करोगे? ओरिजिन मतलब क्या होता है 3D में? ओरिजिन का मतलब क्या हो रहा है? ओरिजिन का मतलब सर छुपम छुपाई मत खेलो, बताओ डायरेक्टली 0,0,0। चलो देखते हैं, अगर इसने सेटिस्फाई किया तो बोलेंगे यस ये लाइन ओरिजिन से भी पास हो रहा है। चलो इसके अंदर फेंक के मारो, x+2 अपन में 3, y-3 अपन में -2, z-4 अपन में व्हाट -2। चलो x का वैल्यू y का वैल्यू फेंक के मारो, बोलो x का वैल्यू बोलो क्या लिखो? 0 + 2 अपन में 3, यहाँ पर बोलो y 0 - 3 -2, 0 - 4 -2, ये दिख रहा है क्या बच्चा ये आपको? ओके 2/3, माइनस कैंसिल 3/2, माइनस कैंसिल क्या बचेगा 2, नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं होने वाला। मतलब ये जो भी लाइन है ए बी सी बोल, ए बी बोल, सी बी बोल, कुछ भी बोल, ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या है? नो। ये समझे, ये निबंध तुम लोग को साफ साफ बताने की कोशिश करो। सर ये बताने के पीछे कुछ वजह होगा, बिना वजह का तो मैं बात नहीं करूंगा। इसके बाद मैं एक सम लूंगा, वो देखना तुम लोग को खुद ही समझ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, प्लीज वीडियो पॉज करके एक बार समझो, फिर लिखने की कोशिश करना। अगर लिखने का मन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका PDF अटैच कर दूंगा। ओके गाइस, एक क्वेश्चन देख लो जरा, सबसे चिंदी है, 1 मार्क के लिए आया, एक बार देख लो क्या लिखा है। अब फील करना चालू करो, सिर्फ सॉल्व करने से कुछ मतलब नहीं आएगा, चीज़ों को फील करो। मैंने बोला है थंबनेल में, मैं हर बार लिखता हूँ लेट्स फील द डिफरेंस, तो यही बात है। सो डेट द लाइन, ये अगर देखोगे तो ये कार्टेशियन इक्वेशन है, पासेस थ्रू द ओरिजिन, मतलब ये बताना है कि ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x-2 1 y-4 अपन में 2। सॉल्व करने वाले सॉल्व करके हट जाएंगे 2 मिनट में। बताओ ये लाइन है, ये लाइन पर कितने पॉइंट है? लाखों करोड़ों। इसमें से ये बोला कि ये बताओ कि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन मतलब 0,0,0। अगर 0,0,0 ने इसको सेटिस्फाई किया, इसका मतलब ये लाइन पास हो रहा है। अगर सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। बस खत्म, x y z का वैल्यू चिपकाने का। द गिवन कार्टेशियन, द ओरिजिन, इफ ओरिजिन दैट इज 0,0,0 सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, देन लाइन मस्ट बी पासेस थ्रू द ओरिजिन। चलो डाल दो, पुट, बोलो क्या आएगा? पुट x इज इक्वल टू क्या आएगा? 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन। देखो सब सेम आ रहा है क्या? इन अबव इक्वेशन। चलो पुटअप करो, x की जगह पे 0 डालो, 0 - 2 अपन में 1, 0 - 4 अपन में 2, 0 + 4 अपन में 2। देखो सेम आ रहा है क्या? 0 में से -2 क्या है? -2 अपन 1, मतलब क्या है? -2। ये कितना आएगा? चलो नहीं दिखता है, अपन में 1 लिख देता हूँ, अभी तक तो सेम ही दिख रहा है, 4/2। यहाँ पर देखो ये नीचे वाला 1 नहीं लिखेंगे, चलेगा -2, 1 = -2। ओ माय गॉड, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया? -2, अरे बाप रे बाप, क्वेश्चन गलत है, ये -2 है। चलो आंसर क्या है? -2। समझा ना? समझा? अरे सर आपको कैसा मालूम पड़ा? अरे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, मेरे से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर तो अगर समझो ये -2 है, ये 3 है, तो हम लोग नॉट इक्वल लिखना चालू कर देते। मतलब पहले ही इक्वल लिख रहे, लेकिन आगे अरे ये तो इक्वल टू नहीं है, मार खाचा। ऐसा भी बच्चे लोग, सर आपको पहले कैसे मालूम पड़ा इक्वल टू दे दिया? नहीं, मैं पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ, देखूंगा अच्छा इक्वल है, समझो यहाँ पर 4 आगे रहता तो फिर मैं बोलता ये इक्वल, नॉट इक्वल। अरे समझ पा रहे हो या नहीं? तो मैं बोलता इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देयरफॉर हैंस यहाँ पर क्या लिखें? सी ओरिजिन सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, therefore what? Line is line, therefore line, the given line passes through the origin। ये तुम लोग समझो भाई, इतनी हैंडराइटिंग मत, इतनी भी गंदी हैंडराइटिंग नहीं है, तुम लोग जैसा बोलते हो इतना चीज़ तो समझ ही सकते हो। तो कितना ईजी बता, मतलब ओरिजिन से 0,0,0 पास हो रहा है, बराबर है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है। प्लीज़ कॉपी कर लो।
सो गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 9। टोटल 11 क्वेश्चन है, हमने ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिटेल में सीखा है। एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज इन 11 क्वेश्चन होने के बाद तुम लोग थोड़ा रिवीजन करो और सॉल्व एग्जाम्पल और मिसलिनियस की भी कुछ सम्स करने की कोशिश करो। देखो आएगा तुम लोग को, जैसा मैंने सिखाया है, पॉइंट दो प्यार दो, पॉइंट दो प्यार दो, यही गेम है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा एंटीक पीस है लेकिन हो जाएगा। आप लोग को देखना है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया, शो डेट द लाइन, पहला लाइन है 3D का कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, ये भी 3D का कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, इंटरसेक्ट ईच अदर। सबसे पहले आपने को ये बताना है ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं जाके मिल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर मिल रहे हो, कहां पर मिल रहे हो ये भी बता। जैसे कि ये पहला लाइन है L1, बरोबर है, L1 मतलब ये वाला, इसका इक्वेशन लिखने की तकलीफ नहीं उठाना मुझे। और ये दूसरा लाइन है, ये दूसरा लाइन है, क्या नाम लिखेंगे इसका L2। अब छोटा छोटा क्वेश्चन तैयार हो रहा है। L1 पर कितने पॉइंट है, 1 2 3, ऐसा बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, लाखों करोड़ों पॉइंट होते हैं, बराबर है। ये लाखों करोड़ों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एम आई राइट बच्चा, यस और नो, ओके ग्रेट। अच्छा ब्लैक वाले लाइन पर कितने पॉइंट है, लाखों करोड़ पॉइंट है, लाखों करोड़ पॉइंट है, लाखों करोड़ पॉइंट है, लाखों करोड़ पॉइंट है। अच्छा ये लाखों करोड़ पॉइंट L2 वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन देखो ध्यान से, एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों को, अच्छा मुझे ये सिंपल है, ये वाला जो पॉइंट है ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ब्लू वाले लाइन को या ब्लैक वाले, ब्लू वाले, ये वाला पॉइंट ब्लैक वाले। अच्छा ये वाला पॉइंट बताओ ना, ये वाला पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा रैंडमली अगर मैंने बोला इसका नाम क्या है तो तुम लोगों ने XYZ, इसका XYZ 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 XYZ। अगर मैं इंडिविजुअली एक चीज नोटिस करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब XYZ दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलो थोड़ा तकलीफ उठा लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे हो जाएगा। तकलीफ हो रहा है, अरे सर कैसे करेंगे, सब्र रख। ऐसे क्वेश्चन को करने का थोड़ा है ना लॉजिकल वे से बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोगों को सबसे पहले इसमें से XYZ निकालना है, फिर इसमें से XYZ निकालना है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, खत्म करना है गेम। चलो देखते हैं किस तरह आएगा। रेडी एवरीवन, चलो यहाँ पर थोड़ा हेल्प लगेगा, थोड़ा हेल्प लगेगा, 3 से 4 मार्क्स के लिए बोर्ड में आता है ये। सबसे पहले आप लोग एक काम करो, पहला वाला लाइन, ब्लू वाला लाइन बताता हूँ, ब्लू वाला लाइन मान लेते ये लेट। अभी XYZ कैसे निकलेगा ये देखना है, -10, यहाँ पर क्या है y+3 अपन वर्ड क्या है -1 इज इक्वल टू Z -4 अपन वर्ड क्या है बच्चा 1। अगर ये दिखता है तो अगर XYZ का वैल्यू चाहिए, तुम लोग को ये भी पता होता है ये रेशियो ये रेशियो ये रेशियो सब सेम होता है, किसके इक्वल होता है, लैम्बडा। बच्चा ये चीज तुम लोग को पता होना चाहिए। वैसे ये भी लैम्बडा लिख सकते हैं, एक बार लैम्बडा लिखा तो दूसरे बार लैम्बडा मत लिखो, दूसरे बार क्या लिखो, म्यू लिखो। एक काम करो आप लोग, यहाँ पर XYZ का वैल्यू कैसे निकालना ये देखो, ये वाले का सेटिंग इसके साथ करो। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना चाहिए आप लोग, बोलो क्या आएगा, x, यहाँ पर ब्लू से लिखता हूँ ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए। बोलो क्या लिखोगे, x+1 अपन वर्ड -10, यहाँ पर क्या लिखोगे लैम्बडा, कॉमा डालो, y+3 अपन वर्ड क्या आएगा -1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे लैम्बडा लिखोगे, z -4 अपन वर्ड क्या लिखोगे 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे लैम्बडा। मतलब हर एक का सेटिंग इसके साथ करो। अब यहाँ पर XYZ का वैल्यू मिल जाएगा, देखो कितने आराम से मिलेगा, x+1 ये -10 डिवाइड करे, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, बराबर है। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा -10 लैम्बडा हो गया, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा -10 लैम्बडा, ये +1 उस साइड क्या करेगा -1, इधर से x का वैल्यू मिला, इधर से x का वैल्यू मिला, सेम सेम। अभी मैं दूसरा वाला देखो डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूँगा, रुक जाओ पहले यहाँ पर बोलो कॉमा डालो, y+3 ये -1 है उस साइड आएगा तो क्या -1 डिवाइड कर रहा है, उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, -1 से ये y का वैल्यू क्या आएगा, ये +3 है उस साइड क्या करेगा -3। मेरे हिसाब से y का वैल्यू भी मिल गया। ऐसे ही करना है। चलो यहाँ से z का वैल्यू निकालो, बोलो z -4 यहाँ पर क्या आएगा 1 इंटू लैम्बडा, तो z इज इक्वल टू क्या आएगा लैम्बडा -4 उस साइड +4। अगर आप लोग डाइस वगैरह शाला.com जो भी दुनिया भर का चीज़ देखोगे तो वहाँ पर डायरेक्टली दे सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे लोग होशियार है, मुझे मालूम है बच्चे लोग क्या है। तो XYZ मिला, XYZ कौन सा, पहले लाइन का, मतलब कोई भी लाइन पे, अरे ये लाइन जो ब्लू वाला बनाया था ना बच्चा, ये वाला लाइन जो बनाया था, ये पॉइंट का नाम क्या XYZ, ये पॉइंट का नाम क्या XYZ, ये पॉइंट का नाम है XYZ। तो सर सब वैल्यू सेम होगा नहीं, लैम्बडा पे डिपेंड कर रहा है, इधर लैम्बडा अलग होगा, इधर लैम्बडा अलग होगा, इधर लैम्बडा अलग होगा, इधर लैम्बडा अलग होगा। अरे चीज समझ पा रहे हो ये चीज, अरे हाँ है ना, ऐसा कुछ है, बरोबर है। तो अगर लैम्बडा का वैल्यू 1 डाल दिया तो XYZ कोई, देखो लैम्बडा का वैल्यू 1 डाल दिया तो XYZ का वैल्यू मिलेगा, समझ लो ये मिलेगा। लैम्बडा का वैल्यू 2 डाल दिया तो दूसरा XYZ मिलेगा, मतलब ये मिलेगा। पूरा गेम लैम्बडा पर डिपेंड है। रुको सबर रखो, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी बच्चे को डाउट हुआ रहेगा। क्या किया अपन ने, इसको लैम्बडा लिखा, इसका सेटिंग करने का यहाँ पर। चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर लेट लिखता हूँ, दूसरे वाले लाइन का बताने की कोशिश करना। चलो डरने का नहीं, अपन वर्ड क्या लिखोगे -1,
इज इक्वल टू वाई प्लस वन अपन वर्ड क्या लिखोगे -3, जेड -1 अपन में लिखोगे 4 इज इक्वल टू लैम्बडा मत लिखो इस वक्त पूरा गेम। पहले देखो एक लाइन का लैम्बडा अलग है, दूसरे लाइन का लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लिखने से अच्छा हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, म्यू। ऐसे लिखा रहता है, तुम लोग कौन सा भी बुक उठाओ ऐसे लिखा रहता है। तो सेम है, इसका सेटिंग इसके साथ करने का। देखो अगर तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हो तो मैं बताता हूँ, ये -1 इधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और ये +10 उससे जाके क्या करेगा, माइनस। वन मोर टाइम, -3 उससे क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ये +1 उससे जाके क्या करेगा, माइनस। वन मोर टाइम, 4 इसके साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ये -1 उसके साथ क्या करेगा, प्लस। इसके जैसा चलो डायरेक्टली लिखो, इधर भी लिख सकते थे लेकिन अब एक्सपीरियंस हो गया, एक बार वापस बोलो क्या आएगा, बोलना बच्चा। इसका सेटिंग इसके साथ देखो क्या आएगा, x + 10 अपन वर्ड क्या है -1 इज इक्वल टू क्या लिखा, म्यू। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करने का। बच्चा मैं डायरेक्टली लिखना सिखा रहा हूँ। देखो इधर जिस बच्चे को नहीं समझता इस तरह +10 उस साइड -10, तो x इज इक्वल टू माइनस म्यू, बोलो आगे क्या आएगा, +10 उस साइड -10। ये चीज समझ गया। लेकिन अब यहाँ पर देखो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, x इज इक्वल टू बोलो -1 पहले इससे मल्टीप्लाई, -1 म्यू मतलब u, +10 उस साइड -10, ये x का वैल्यू मिल गया, बराबर है। चलो इसका भी बताओ, -3 सबसे पहले मल्टीप्लाई मतलब y, बोलो बोलो बच्चा, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब -3 म्यू, +1 उस साइड -1, ये भी हो गया। आगे ये बोलो z, -4 अभी नहीं, पहले 4 डिवाइड करो, ये जो डिवाइड करा इधर मल्टीप्लाई 4 म्यू, ये -1 इस साइड क्या करेगा, +1। तो यहाँ पर इतने को समझ गया अपने को, मतलब ब्लैक वाला लाइन और ब्लू वाला लाइन। देखो यहाँ पर ये चीज़ समझ गया, ब्लैक और ब्लू। देखो मैं ऐसे खेलूंगा तो तुम लोग को समझेगा। ब्लैक वाला लाइन पहले ब्लू वाला लाइन बताओ, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन, बच्चा फर्स्ट लाइन समझता, फर्स्ट लाइन का कोऑर्डिनेट x y z, पहला वाला लाइन का इज इक्वल टू बोलो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू -10 लैम्बडा -1 कॉमा y का वैल्यू क्या है, -लैम्बडा -3 लैम्बडा +4। मतलब बच्चा अगर लैम्बडा का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पर देखो ना, लैम्बडा का वैल्यू 1 मिल गया समझ लो, तो लैम्बडा -10 -1 कितना आएगा, -11, लैम्बडा का वैल्यू 1 मिल गया, -1 -3 -4 हो जाएगा, और दूसरा लैम्बडा का वैल्यू 1 तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। हर एक पूरा गेम लैम्बडा पे डिपेंड है। चलो ठीक है, समझ पा रहे हो, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट कोई भी, सब पूरा गेम किस पे डिपेंड है, लैम्बडा पर। ऐसा लिखना तो लिख लो, लैम्बडा इज ए स्केलर। अब यहाँ पर ब्लैक वाला लाइन, यहाँ पर बोलो ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ, बोलना बच्चा क्या लिखेगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन सेकेंड लाइन किस पर डिपेंड है पूरा, एक्स वाई जेड है ना, ये एक्स वाई जेड पूरा गेम किस पर डिपेंड है, म्यू पर। बोलो -म्यू -10 कॉमा, आगे बोलो -3 म्यू -1, यहाँ पर कॉमा 4 म्यू +1। बच्चा ऐसे ही करना आप लोग को, 4 में से 4 चाहिए तो। मैंने बरोबर सिस्टमेटिक ब्लू लाइन ब्लैक लाइन, ब्लू लाइन का कोऑर्डिनेट ब्लैक लाइन का कोऑर्डिनेट। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, आप लिखता हो फॉर, सर रेड पिक्चर मिला है, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर कोऑर्डिनेट मस्ट बी सेम। सब कोऑर्डिनेट नहीं, देयर व्हाट क्या लिखोगे, देयर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट मस्ट बी सेम। देयर व्हाट पूरा निबंध में लिख के दे रहा हूँ, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट मस्ट बी सेम। चलो इसका मतलब क्या आएगा, इसे बताता हूँ। इसका मतलब इसका x वाला वैल्यू और इसका x वाला वैल्यू कुछ और नहीं। अरे देखो ना कहाँ पर मिले थे, याद करो, ब्लू और ब्लैक जहाँ पर मिले थे वहाँ पर x y z दोनों सेम थे। इसका भी x y z था, इसका भी x y z, दोनों एक ही जगह था। तो यहाँ पर क्या आएगा, बोलो पहला लाइन यहाँ पर, देखो अभी यहाँ पर पूरा गेम साइमल्टेनियसली का है, बोलो क्या आएगा यहाँ पर पूरा गेम। चलो बोलो क्या आएगा, रेड सी बनाते, बोलो क्या आएगा, -10 लैम्बडा -1 इक्वल टू -म्यू -10, ये हो गया। आगे बोलो ये वाला बोलो यहाँ पर क्या आएगा, बोलो -लैम्बडा -3 इज इक्वल टू क्या आएगा, -3 म्यू। इसका y वाला सेम होता है, इसका z वाला लैम्बडा +4 इक्वल टू 4 म्यू +1। अब क्या करना है, देखो साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर इसको सिस्टमेटिक करते हैं, जैसे अपन बचपन में करते थे ना, 3x + 4y इज इक्वल टू 2 ऐसा करते थे, या 3a + 4b इज इक्वल टू 7 करते थे। वैसा भी यहाँ पर है ना साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा लैम्बडा और म्यू के बारे में। एक काम करते हैं अपन, ऐसा बनाते क्यों, ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, 4 म्यू इज इक्वल टू समथिंग चलेगा, मतलब लैम्बडा म्यू कॉन्स्टेंट उस साइड, लैम्बडा म्यू कॉन्स्टेंट उस साइड। चलो देखते हैं, चलो रेडी एवरीवन। यहाँ पर लैम्बडा बरोबर है, ये -म्यू है, इस साइड क्या करेगा, अरे बोल बच्चा, इस साइड क्या करेगा, प्लस, इस साइड क्या करेगा, ध्यान से सुन
पूरा पूरा गेम ऐसे ही करना है। ये देखो ये बरोबर है, ये माइनस म्यू इस साइड आएगा तो क्या आएगा बोलो, इट इम्प्लाइज, बोलो क्या आएगा। यहाँ पर देखो -10 लैम्बडा, ये माइनस म्यू इस साइड प्लस म्यू उस साइड, जो -10 है उसको एज इट इज रखो, -1 उस साइड +1, मतलब क्या मिल गया बोलो, इसका मतलब क्या मिल गया, -10 लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल टू -9। ये पहला इक्वेशन मिल गया। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, कैसे किया ये चीज़ समझो ना। लैम्बडा म्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लैम्बडा म्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लैम्बडा म्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप लोग ट्राई करो 2 मिनट का वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लीज़ एक बार जरूर कोशिश करना। देखो लैम्बडा बरोबर है, ये माइनस वाला इस साइड आएगा, ये कॉन्स्टेंट वाला उस साइड, ये इसको इधर बोला, इसको इधर, सॉल्व करो फिर डिस्कस करेंगे। सो गाइस अब मैं कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा रफ कर दिया क्योंकि मुझे मालूम पड़ रहा है कि आगे जगह कम पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर चलो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर एक्स वाई जेड्स आर व्हाट, कोऑर्डिनेट मस्ट बी सेम। मैंने इधर साम लिख दिया था चलो ठीक है, यहाँ पर चलो पहले वाले का सेटिंग पहले के साथ, ये एक्स है इसका भी एक्स है, दोनों सेम ही होना चाहिए। बोलो -10 लैम्बडा -1 इज इक्वल टू माइनस म्यू -10, ये हो जाएगा। दूसरा बोलो इसका माइनस लैम्बडा -3 इज इक्वल टू -3 म्यू -1, यहाँ पर बोलो लैम्बडा +4 इज इक्वल टू 4 म्यू +1। आगे देखो यहाँ पर क्या आएगा, सीन सिंपल है, लैम्बडा म्यू कॉन्स्टेंट उस साइड, लैम्बडा म्यू कॉन्स्टेंट उस साइड, ये लैम्बडा बराबर है माइनस म्यू इस साइड क्या करेगा प्लस, आगे बोलो इज इक्वल टू के बाद उधर क्या था -10, ये -1 उस साइड तो क्या आएगा +1, तो यहाँ पर लिखो -10 लैम्बडा प्लस म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा -9। ये एक इक्वेशन बन गया। हाँ ये इक्वेशन बन गया। वापस बात करेंगे यहाँ पर। हाँ वापस बात करेंगे, ध्यान से सुनो। सेम लैम्बडा तो इधर ही है, ये म्यू को इधर बुला लो, ये इधर आएगा तो क्या आएगा +3 म्यू -1, ये -3 उस साइड +3 माइनस लैम्बडा +3 म्यू इज इक्वल टू ये कितना आएगा 2 आएगा। ये आ गया दूसरा इक्वेशन। जैसे एक्स वाई कॉन्स्टेंट, ए बी कॉन्स्टेंट, वैसा लैम्बडा म्यू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर बोलो क्या आएगा, लैम्बडा इधर है, ये -4 म्यू 1 बराबर है ना बच्चा, हाँ -4, ये क्या आएगा लैम्बडा -4 म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा -3। अब बच्चा देख 1 2 और कहीं इक्वेशन दिया है क्या, रुक जा, नहीं 1 2 3। अब तेरे पास 3 इक्वेशन है लेकिन अननोन 2 ही है, 3 इक्वेशन है। देखो ध्यान से, 2 इक्वेशन से अपन साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली करना बड़ा डील नहीं है। मेरी बात सुनो बच्चा, तुम लोगों को करना क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। मेरी बात सुनो, कोई भी 2 को उठा के साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से वहां पर अपने को एक्स वाई मिलता था, ए बी मिलता था, एम एन मिलता था, यहाँ पर लैम्बडा और मी मिलेगा। समझ लो जैसे मैंने ये दोनों को सॉल्व किया तो लैम्बडा और मी मिला, इसके अंदर फेंक के मारने का, अगर ये भी सेटिस्फाई किया इसका मतलब ये दोनों लाइन पॉइंट ऑफ मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे, मतलब इसका लैम्बडा और इसका मी बरोबर सेटिस्फाई कर रहे हैं। बच्चा एक याद रखना, एक लाइन का इक्वेशन 10 नहीं होता है, एक ही इक्वेशन होता है। एक लाइन का स्पेसिफिक यूनिक लाइन का इक्वेशन एक ही होता है। तो हमने इधर से लैम्बडा और म्यू निकाला, मतलब पहले वाले लाइन का लैम्बडा है, दूसरे वाले लाइन का म्यू है, दोनों मिल गया। अरे है ना, ये कोई तो बनता रहेगा, कोई तो रहेगा, लैम्बडा और म्यू का रिलेशन है, इसके अंदर फेंक के मारना चाहिए, अपना लैम्बडा म्यू इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। डाउट है, रुक जा मेरे पास 3 इक्वेशन समझा, कोई भी 2 को सोच कौन सा इजी वाला जो साइमल्टेनियसली कर सकता है। ये देख माइनस लैम्बडा है और ये लैम्बडा है, तो एक काम करते हैं ये दोनों को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 को बाजू में रखते हैं। ठीक है बच्चा, इक्वेशन 1 को बाजू में रखते हैं। तो यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करेंगे, एडिंग व्हाट, एडिंग इक्वेशन 2 and 3। ऐड क्यों कर रहा हूँ ये चीज समझो, ऐड करेंगे तो देखो माइनस लैम्बडा प्लस म्यू कैंसल, अरे समझा बचपन में करते, चलो लिख देता हूँ। बचपन का कहानी क्या सर, हम लोग को अभी का नहीं आ रहा, आप बचपन तक पहुँच गए, समझो थोड़ा सर। हम लोग वैसा स्टूडेंट नहीं है सर, आप जैसा सोचते हो ना टूरम का, नहीं हम लोग एवरेज है। हाँ ठीक है, यहाँ पर एडिंग करना मतलब कोई साइन चेंज नहीं होता है, बोलना ये और ये कैंसल, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस करो और 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1 म्यू बड़े नंबर का साइन, यहाँ पर -1, ये 1 तो लिखने का नहीं, माइनस म्यू इज इक्वल टू -1, मतलब म्यू का वैल्यू क्या मिल गया 1 मिल गया, म्यू का वैल्यू क्या मिल गया 1 मिल गया। अच्छा अब क्या करेंगे बोलो, पुट अभी तक यही दोनों को सॉल्व करें, इसको पिक्चर में मतलब पहले लैम्बडा और म्यू निकाल, पुट म्यू इज इक्वल टू 1, इन कौन सा अच्छा लग रहा है, ये 3 वाला अच्छा लग रहा है, इन इक्वेशन 3। हाँ प्लीज पूरा गेम 2 और 3 पर ही खेलना है, उधर से लैम्बडा और म्यू में निकाल, इसके अंदर फेंक के मारेंगे अपने को। बोलो तीसरे में लैम्बडा रख -4, म्यू का वैल्यू 1 इज इक्वल टू -3, लैम्बडा -4 -3, लैम्बडा -3, ये उस साइड +4, लैम्बडा का वैल्यू आ गया 1, बराबर है। लैम्बडा और म्यू का वैल्यू क्या मिल गया 1 और 1 मिला।
लैम्बडा का वैल्यू 1 और 1 मिला। अब देखना अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इफ लैम्बडा और म्यू, ऐसा इंग्लिश में लिख देता हूँ, इफ लैम्बडा इज इक्वल टू 1 एंड म्यू इज इक्वल टू 1, satisfied equation 1, then both lines ये दिख रहा है क्या, both lines are intersecting each other। ऐसे ही होता है, हाँ यही गेम है। आगे चल के तुम लोग को और मालूम पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी बात नहीं करने का, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। चलो देखते हैं ईच अदर। रेडी एवरीवन, लैम्बडा और म्यू पूरा निबंध में लिख के दे रहा हूं ताकि तुम लोग को टेंशन ना हो। देख ये देख, तू समझता है एक लाइन से डायरेक्टली आ सकता है, तूने एक लाइन से इधर आ सकता है, लेकिन 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखा। ये नहीं लिखने का माने मत लिख, ठीक है। यहाँ पर लिखने का देयर एक्स वाई जेड, यहाँ से फॉर पॉइंट ऑफ देयर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट मस्ट बी सेम, मतलब यहाँ से इसका एक्स समझ लो, जो एक्स्ट्रा मैं उसको कट कर दूँ। रुको मैं यहाँ पर सब पहले रुक जाओ, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। चलो बोलो LHS क्या है उसका, LHS माइनस tan लैम्बडा प्लस म्यू। चलो बोलो -10 प्लस 1, आंसर क्या रहा, -9। आ रहा क्या RHS, यस इज इक्वल टू RHS, दिख रहा है ना, हाँ, इसका मतलब यस। देखो लैम्बडा इज इक्वल टू 1, सेटिस्फाई इक्वेशन 1, देन बोथ द लाइंस आर व्हाट, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, हेंस प्रूफ। पहला वाला क्वेश्चन हो गया। हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसे ही करना आप लोग, जब ऐसे क्वेश्चन आएगा ऐसे ही करना। मेरी जान मेरी बात सुन, ऐसे ही करना। ये लैम्बडा ये म्यू, अच्छा जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसको मैं हटा दूं, एक्स्ट्रा वाला पार्ट, ताकि तेरे को समझे। ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट है। तुम लोग डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर जम करो, देखो कितना छोटा सोल्यूशन दिखेगा। फिर यहाँ से यहाँ पर, ये समझा, यस और नो। डायरेक्टली यहाँ से चालू करो, कितना ईजी है। हेंस क्या लिखोगे, हेंस बोथ लाइन्स आर व्हाट, बोथ लाइन्स आर, दिख रहा है क्या, हेंस बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। दिख रहा है क्या बच्चा, हाँ थोड़ा जूम करके देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइस यहाँ पर अब चालू करना, ये हो गया इंटरसेक्टिंग ईच अदर, काम तमाम। अब यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो गाइस आप लोग को पता चल गया, हमने लैम्बडा और म्यू निकाला और तीसरे इक्वेशन में फेंका। अब यहाँ पर और बोला कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, एक्स वाई जेड। देखो ये दिख रहा है एक्स वाई जेड, इसमें लैम्बडा का वैल्यू डालो या फिर इसमें म्यू का वैल्यू डालो, तुम्हारी मर्जी। चलो यहाँ पर देखते, फॉर क्या लिखो है, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बच्चा मैंने तुम लोग को ये दोनों कट करने बोला, तुम लोग नहीं कट करते तो बहुत सही था, उसको 1 इसको 2। चलो ठीक है, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट लैम्बडा का वैल्यू क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 इन व्हाट, इसको कुछ तो नाम देता हूँ, 1 2 तो हो गया ना, स्टार नाम दे देते। चलो स्टार नाम दे देते, सर दे सकते, हाँ दे दो। इन यहाँ पर क्या दोगे, हैशटैग दे दो अगर चाहिए तो। इन लैम्बडा इज इक्वल इन स्टार, इन इक्वेशन स्टार चलता है कभी कभी। अभी इक्वेशन 1 2 3 दे दिया, 4 थोड़ी ना देंगे, ये तो छूट गया, ठीक है ना, चलता है। एक्स की जगह पे बोलो एक्स इज इक्वल और क्या आएगा, बोलो -10, बोलो क्या आएगा, -10। अच्छा लिख देता हूँ, लैम्बडा -1 क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा -3, z इज इक्वल टू लैम्बडा +4, ठीक है। यहाँ पर कोई नहीं, चलेगा। बोलो क्या आएगा, x इज इक्वल टू लैम्बडा की जगह पे 1 डालो तो क्या आएगा, -10 -1 बराबर है। यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आएगा, -11 आ गया। यहाँ पर y लैम्बडा की जगह पे 1 डालो, -1 -3, y इज इक्वल टू -4, ओके। z लैम्बडा की जगह पे क्या डालोगे, लैम्बडा की जगह पे 1 + 4 क्या आ रहा है, z इज इक्वल टू 5। ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब -11 -4 z इज इक्वल टू 5। ये आंसर खत्म, यहाँ पर ये आंसर खत्म। और करके लिखता हूँ मैं, और तुम लोग को ये वाला इक्वेशन नहीं पसंद है, ये वाले में पुटअप करो, देखो आंसर सेम ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। पुट म्यू, सर इतना सारा कंसेप्ट कहाँ से लेकर आते हो बच्चा, मैं एक इंजीनियरिंग का टीचर हूँ, हाँ इंजीनियर वाला टीचर हूँ, सब कुछ फील कराऊंगा। यहाँ पर बोलो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -μ -10, y इज इक्वल टू वॉट, -3μ -1, z इज इक्वल टू 4μ +1। एक बार पुटअप करो, अरे पुटअप तो कर मेरी जान। x की जगह पे -1 -10 -11, इधर से भी आएगा, वही आएगा, कभी अलग नहीं आएगा। -3μ, -3μ माइनस म्यू का जगह पे 1 डालो, 3 -1, y का वैल्यू क्या आएगा, -4, z की जगह पे 4, यह क्या आएगा, 5 आएगा। देख ले, चाहे कुछ भी कर ले। तो फाइनल आंसर लिखने का, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज व्हाट, पॉइंट
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों करके पटेलीगिरी करने का नहीं, -5 5। समझ पा रहे हो? अच्छा एक मिनट, मैं तुम लोग को और कुछ डिटेल में बात करूंगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। डन। चलो यहाँ पर मेरी बात सुनो, आंसर आ गया, सम खत्म, दफा हो जाओ तुम लोग, ऐसा बोल सकता हूँ, नहीं बोलूंगा। मेरी बात सुनो, जो XYZ मिला ये क्या है? ये इस लाइन पर भी आ रहा है, ये इस लाइन पर भी आ रहा है। देखो ये जो मिला ना, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी। अरे ऑब्वियसली ना मेरी जान, मैंने क्या सीखा है, सेटिस्फाई करेगा या नहीं, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है -11 -4 5, ये इस लाइन पर भी आ रहा है, ये इस लाइन पर आ रहा है। दोनों कहाँ पर आ रहा है? दोनों के दोनों, ये पॉइंट दोनों लाइन पर आ रहा है, मतलब ये वाला इस दोनों को सेटिस्फाई करेगा। चाहिए तो देख लो आप लोग, देखो -11 डालो, -11 + 1 -10 1 आ गया। इसका क्या, -4 + 3 -1 1 आ गया। 5 में से 4 गया, 1 1/1, यस 1 1 1 आ रहा है। इसको भी सेटिस्फाई कर सकते हैं आप लोग। मेरी बात समझो, फील करना चालू करो आप लोग, ठीक है? अब तुम लोग का काम क्या है, ये देखो पहला एक्सरसाइज खत्म हो गया। तुम लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट करो हाथ जोड़ के, प्लीज़ सॉल्व एग्जाम्पल करो। नहीं आया तो तुम लोग, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ना डिस्क्रिप्शन में, कोई चार्जेस नहीं बच्चा, कोई चार्जेस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोग का साथ दूंगा मैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगता रहेगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी ज़रूर करना। बाय बाय।